भारत के बाद इजराइल भी मालदीव को सबक सिखाने की तैयारी में है। दोनों आइडियोलॉजिकल फर्स्ट कजन्स हैं ना, मोदी भी और नेतन्याहू भी। वो स्टैंड ले सकते हैं इतना स्ट्रांग, हमारे क्या कबाहत है। तो मैं सलाम पेश करता हूं ऐसे लोगों को। और इसी के साथ इजराइल भी इस मसले में कूद पड़ा है। एक बंदे ने ट्वीट की, वो ट्वीट आप मिनट्स में देखते हैं, बल्कि कई दफा तो सेकंड्स में, कि वो काफी लोगों ने ट्वीट कर दी होती है, फिर उसके रीट्वीट्स बढ़ते चले जाते हैं, हजारों में चले जाते हैं, और फिर वो ट्रेंड करना शुरू हो जाता है हैशटैग के साथ। इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, क्योंकि उनको इज्जत अपनी पैसे से भी ज्यादा प्यारी है। तो हमेशा मेरे हिसाब से आपकी जिंदगी का जो कीमती सरमाया है, वो मेरे हिसाब से आपका ये इज्जत ही होती है पूरी जिंदगी, और नेशनलिज्म। तो मेरे हिसाब से यही होता है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लोग जो है ना सलाम करेंगे यार। अब वो जहाँ भी जाएंगे उनको यार कहेंगे यार ये इंडियन है यार, देखो यार इनकी ये पूरी कौम एक तरफ हो। इवन अब तो मैं इंडिया के बाहर भी ये ट्रेंड देख रही हूँ, यूएई, पाकिस्तान, बाइकॉट मालदीव। एक छोटा सा जजीरा है जिसकी 10 लाख आबादी है, जिसका नाम है मालदीव्स। उसके सदर मोहम्मद मोइज ने पूरा इलेक्शन कैंपेन चलाया, इंडिया आउट। तो गेम बजाना पड़ेगा। ये सोच एक है, पहले देखें नजरियाती तौर पर टेक्नोलॉजी और ये टेक्नोलॉजी के अलावा उनकी सोच एक है ना। हमेशा इंडियंस ने अपनी नेशन को फर्स्ट रखा है, फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रखा है, और इस दफा भी हमें यही देखने को नजर आया है। अगर ये मोदी जी के पांव पड़ के भी माफी मांगेंगे ना, अगर मोदी जी ने इनको माफ किया तब भी तमाम इंडियंस इनको माफ करेंगे, नहीं तो ये अपनी खैर मना। मालदीव ने जब से चाइना की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ बोलना शुरू किया है, तभी से ये बात साबित हो गई थी कि मालदीव के अंदर अब जिहाद की दुकान खुल गई है, और उसको सबक सिखाने के लिए इंडिया को जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा। नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करके पहला कदम उठाई दिया, और दूसरा कदम भारत की जनता ने उठा दिया। अब बारी है तीसरे कदम की, तो तीसरे कदम पर आ गया है इजराइल, यूएई और भारत के अन्य दोस्त, जो अब लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए आगे आ रहे हैं। इजराइल ने कह दिया है कि भारत हमको इजाजत दे, हम कल से ही काम शुरू कर देंगे और लक्षद्वीप को खारे पानी से मीठे पानी की झील में बदल देंगे, और पूरी दुनिया के सैलानी लक्षद्वीप में आने को तरस जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अगर इजराइल की टेक्नोलॉजी लक्षद्वीप में काम करेगी तो यूरोपीय देश लक्षद्वीप के हर एक कोने में आने को तैयार हो जाएंगे। ऐसे पाकिस्तानी इस बात से झल्ला रहे हैं क्योंकि पाकिस्तानियों को लगता है मालदीव उनका बिरादर मुल्क है, और इजराइल के वहां आने पर इजराइल पाकिस्तान के लिए भी खतरा पैदा कर देगा। दोस्तों, मालदीव की जिहादी सरकार और चीन की चाटुकार मुइज्जू सरकार के खिलाफ अब मालदीव के पूर्व सरकार के मंत्री हो या फिर विपक्षी पार्टी के कई सांसद, उन्होंने आवाज उठाई है और उन्होंने कहा है कि हम इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर रहेंगे। मालदीव की पूर्व रक्षा मंत्री मारिया दीदी ने कहा है कि भारत हमारे लिए 9/11 जैसा है, कि हमारी किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता होती है, इमरजेंसी होती है, उससे भारत तुरंत हमारी सहायता करता है। हम उसको हमेशा अपने अभिभावक के रूप में देखते हैं। लेकिन मुइज्जू सरकार ने भारत के साथ हमारे संबंधों को बिगाड़कर बहुत बड़ा विश्वासघात किया है। दोस्तों देखिए ये जबरदस्त वीडियो। And as two countries who have, like India has been our 911 call. Whenever we need it, we give a call and you all come to our rescue. So that kind of friend, when you see such disparaging remarks about friends like this, it is sad for everyone concerned. दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इजराइल भी इसमें बोल उठा। अच्छा, अब इजराइल ने कहा क्या है? इजराइल ने जो बात की है ना, वो बहुत ही एक की पॉइंट है, और वो ये है कि उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप को हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाने के लिए और एक टूरिस्ट स्पॉट बनाने के लिए मदद करेंगे इंडिया की। ये कोई पहली दफा नहीं है कि उन्होंने ये बात की हो, यानी कि लक्षद्वीप को जो है वो डेवलप करने के लिए इससे पहले भी इंडिया और इजराइल के बीच गुफ्तगू होती रही, ये बात चलती रही। क्योंकि इजराइल के पास ये कैपेसिटी है कि वो वहां पर जो खारा पानी है उसको ड्रिंकिंग वाटर, पीने के काबिल बनाने के लिए वो सब ये प्रोवाइड कर सकता है इंडिया को। तो अब उसने इस मौके पर ये क्यों कहा है, सोचने वाली बात ये है। इजराइल इस मौके पर ये बात इसलिए कह रहा है क्योंकि जिस वक्त भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, उसमें इजराइल पपेट भी इस्तेमाल किया गया। तो उसमें मालदीव्स के उन लोगों की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, जो इजराइल का बाकायदा नाम लेकर बात की गई थी, तो उसमें तो इजराइल शामिल हो गया फिर। तो इस वजह से इस वक्त इजराइल का इसके अंदर बोलना बहुत जरूरी था, और वो बोला है।
और उसने उस जगह पर हिट किया, टारगेट किया इजराइल ने, कि और कुछ नहीं कहा कि जी ये हमारा नाम क्यों इस्तेमाल कर लिया और हमारा पपेट क्यों कहा जा रहा है, हमारे तो डेकेड से पुराने ताल्लुकात है। देखिए वैसे तो ये कहना बनता इसलिए नहीं था कि ये थोड़ी बात है कि ये हमास और इजराइल के जंग के बीच जो भारत है उसके अभी ताल्लुकात हुए हों या उसने अभी सिर्फ इसी को सपोर्ट किया हो। इजराइल और इंडिया की जो दोस्ती है वो तो बड़ी पुरानी है, उन्होंने तो इजराइल को सपोर्ट करना ही करना है। उनके जो रिलेशंस हैं ये इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है, तो क्या चाइना के साथ किसी उसकी हो रही होगी जंग तो जाहिर है कि पाकिस्तान कहेगा कि हम चाइना के साथ खड़े। तो इस सिचुएशन में इजराइल ने ये सोचा कि भाई ये तो इनका बोलना बनता नहीं था जो इन्होंने कहा, ये क्या बात की। तो इजराइल अब बीच में आया और उसने वो जो हिट किया कि लक्षद्वीप को अब हम बनाएंगे इंटरनेशनल डेस्टिनेशन और टूरिस्ट स्पॉट। सवाल यह है कि जो ट्रेंड चल रहा है मालदीव का और अपना लक्षद्वीप का, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी पब्लिक खड़ी है, क्या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसे पब्लिक खड़ी हो सकती है? और क्या वजह, पूरा इंडिया क्या उनमें अपनी मोहब्बत ज्यादा करते हैं कंट्री के साथ या क्या रीजन समझते हैं? मैं मेरे भाई इसी तरफ जा रहा हूँ कि आप अगर लेके आए ना अवाम की मर्जी के मुताबिक वजीर आजम, वो एक कॉल देगा, देखें अवाम उसके पीछे किस तरह दौड़ के जाती है। अब आप काकड़ को ले आए, वो कहता है बलोचियों को कहता है भाई आप है ही दहशतगर्द हो, आप जिस मर्जी दहशतगर्द तंजीम में जाके चले जाओ। लाइक वो ओन ही नहीं कर रहा भाई अपनी स्टेट। भाई जो मर्जी, आप जितना मर्जी 2 नंबर वजीर आजम है उसके अंदर होना चाहिए यार, कि वैसे तो बड़ा लायक बंदा है, कभी BNU में जा रहा है, कभी आगे पीछे जाके सेशंस कर रहा है। अच्छा, हमारे प्राइम मिनिस्टर में और उनके प्राइम मिनिस्टर में फर्क क्या है? भाई फर्क क्या, कोई उनमें कंपैटिबिलिटी नहीं है। अच्छा। वो मोदी भाई हम जितनी मर्जी उसको गालियां दे, इंडिया को देखें वो कौन से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, और हम पाकिस्तान को किधर लेके जा रहे हैं? हम जमीन के अंदर दफनाई जा रहे हैं। वहां की डिफेंस मिनिस्टर, जो फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी बोल उठी हैं और उन्होंने ये कहा है कि इंडिया हमारे लिए एक जो रेस्क्यू मिशन है उसकी तरह है और हमेशा हर मौके पर इंडिया ने हमारी मदद की है। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए ये कहना, इसकी वजह ये है कि उनका ये कहना था कि हमारे लिए आवर 9/11 कॉल, यानी देखिए जब कोई किसी को बचाने के लिए पहुंचता है तो उससे पहले नंबर डायल किया जाता है 911 911। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है ये इंडिया इस तरीके से हंसी रखता था कि हमने जब भी कोई हमें मुश्किल पड़ती थी तो इंडिया को कॉल किया जाता था। तो आवर 9/11 कॉल इंडिया। और ये एक्स मालदीव्स मिनिस्टर ने ये बात की है, डिफेंस मिनिस्टर ने, और उन्होंने कहा कि मालदीव्स एक छोटा कंट्री है और हमें सबके साथ ताल्लुकात बेहतर रखने चाहिए और ये जो कुछ हुआ है ये बहुत ज्यादा गलत हुआ है। इसको ऐसे देखा जा रहा है कि वहां के एक MPA का ये कहना है कि हम अपने प्रेसिडेंट पर जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते और ये बात इतनी ज्यादा बड़ी है कि प्रेसिडेंट मुर्जिब के खिलाफ जो है नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए, हमें उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं। अब जाहिर है कि ये वहां की ऑपोजिशन पार्टी कह रही है, लेकिन वहां के इस वक्त पॉलिटिक्स में ये कुछ चल रहा है मालदीव्स की कि उनकी जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो ये कह रही हैं कि प्रेसिडेंट मुर्जिब को रिमूव किया जाए, उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाए, क्योंकि ये जो कुछ हुआ है ये सही नहीं हुआ और हम समझते हैं कि इससे मालदीव्स की जो इकोनॉमी है उससे बहुत ज्यादा उस पर फर्क पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।